नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको एक सत्य कथा यानी सच्ची कहानी सुनाएंगे और मेरे को विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छा लगेगा तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, एक बहुत बड़े फ़कीर थे, जलालुद्दीन वैशाली। इतने बड़े फ़कीर थे कि जब वो नगर में निकलते थे, लोग अपने बच्चों को उनके पैरों में फेंक दिया करते थे। इतने बड़े कामिल मुर्शिद, पूर्ण संत, बहुत बड़े फ़कीर थे। और यूपी बिहार की बॉर्डर पर एक गांव है, वहीं पर एक गरीब ब्राह्मण था जो कि रामायण की चौपाइयाँ सुना करके अपना जीवन यापन करता था। उस फ़कीर का जो रहने की जगह स्थान जहाँ वो रहते थे, वहाँ से कुछ ही दूरी पे वो गांव था जहाँ पर कि गरीब ब्राह्मण रहता था। एक बार वो संत फ़कीर, मौला फ़कीर था, मस्ती में घूमता हुआ उसी गांव की तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो गरीब ब्राह्मण रामायण की चौपाइयाँ सुनाता था। एक पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठकर, दोपहर का समय था, जब खेत मजदूर खेती करके आराम करने के लिए आगे बैठते थे, कुछ ग्रामीण आ जाते थे, उनको सुनाता था। उससे जो कुछ मिलता था उससे अपनी गुजर बसर करता था। जब वो फ़कीर घूमता घूमता उस गांव की तरफ पहुंचता है तो उस रोज़ जो रामायण का पाठ चल रहा था, पंडित जी श्री राम के जन्म उत्सव की चौपाइयाँ उनको सुना रहे थे। दो चौपाइयाँ सुनते हैं। भये कृपट कृपाला दीनु दयाला कौशल्या हितकारी हर्षितु मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी सुंदर मुख, बड़े बड़े नैनों वाला, होई बालक ये भूपा। जब ये आवाज़ फ़कीर के कानों में पड़ी तो फ़कीर ने सोचा, ये तो किसी शहजादे का बखान हो रहा है, और उस आवाज़ को सुनकर वहाँ चला जाता है जहाँ पर रामायण का पाठन हो रहा था। उसने देखा कुछ ग्रामीण बैठे हैं, पंडित जी सुना रहे हैं, तो अभी पेड़ के पीछे बैठ करके रामायण को सुनने लगा। रामायण का समापन हुआ, ग्रामीण चले गए, फ़कीर भी वापस आ गया। दूसरे दिन फ़कीर के अनायासी पैर उधर बढ़ते हैं उस गांव की तरफ, और उसी टाइम पे वहीं पहुंच जाते हैं। उसी तरह पेड़ के पीछे बैठकर रामायण का पाठन सुनते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फ़कीर की तो ये डेली की दिनचर्या हो गई थी। जब ये लोगों ने देखा तो नगर में बात फैल गई और लोग आपस में बातें करने लगे, इतना बड़ा फ़कीर है और उस गरीब ब्राह्मण के वहाँ रामायण सुनने जाता है। लोगों को कहाँ पचने वाली बात थी। जो धर्म के ठेकेदार थे वो बोले, भैया देखो, फ़कीर तो इतने बड़े हैं, उनसे तो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना इस गरीब ब्राह्मण का ही काम तमाम कर दिया जाए। जब बातों की चर्चा चली तो बातें वो धीरे धीरे सभी ब्राह्मण के कानों तक भी पहुंच गई। जब ब्राह्मण ने ये बातें सुनी तो वो अपनी पोथी पाने उठा के अपनी पत्नी के साथ उस गांव को ही छोड़ देता है। पंडित जी दूसरे गांव जाकर उसका वही काम, रामायण सुनाना और उससे अपन जीवन बसर करना। लेकिन वो फ़कीर डेली उसी टाइम पे वहाँ आता है, देखता है कि पंडित जी नहीं है, चबूतरा खाली है, चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, पंडित जी नहीं, चबूतरा खाली है। उसकी तड़फ जगी कि पंडित जी से मिलना चाहिए। वो लोगों से पूछने लगा, भैया पंडित जी आकर रामायण सुनाते थे, वो कहाँ गए? ग्रामीण बोले,
महाराज जी वो तो किसी डर की वजह से गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव चले गए। फकीर ढूंढता ढूंढता मालूम करता हुआ उसी गांव पहुंच गया जहां पर ब्राह्मण रामायण की चौपाइयाँ सुना रहा था, पाठन कर रहा था। जब दर्शकों में वो फकीर को पंडित जी ने देखा सामने, एकदम पंडित जी चौंक गए और वे खड़े होकर उनके पास गए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी आप यहाँ? फकीर बोला, ये तो मेरे को बोलना चाहिए, महात्मा जी आप यहाँ कैसे? आपने हमको रामायण सुनाई थी। जी हाँ, रामायण सुनाई थी, और आप बिना दक्षिणा लिए ही आप यहाँ चले आए। हमको बोलना तो चाहिए था, हमारी दक्षिणा बाकी थी, इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, महाराज मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। बोले, नहीं, आप मांगो, आपको क्या चाहिए? बोला, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? बोला, आप जो मांगो वो आपको मिलेगा। देखिए, फकीर की जेब में चौन्नी नहीं है, लेकिन बोल रहा मांगो वो आपको मिलेगा। अच्छा, कोई कुछ काम नहीं करता हो और हाथों को जेब में रखता हो तो क्या वो किसी का भला कर सकता है? नहीं कर सकता ना, लेकिन कर सकता है यदि उसके हाथ किसी दूसरे की जेब में हो, दूसरे की पॉकेट में हो। तो उस फकीर के हाथ तो उस मालिक की जेब में थे। उसने बोला, महात्मा जी आप मांगिए, आपको क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में? जब जिद करी तो पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज शादी को 10 साल हो गए हैं और बस एक यही इच्छा है कि आंगन में बच्चों की किलकारी सुनने को मिले। फकीर ने एक ही लाइन में जवाब दिया, अल्लाह ताला आपकी इच्छा पूरी करे। और ये कहकर फकीर वहाँ से चला जाता है। जब फकीर रास्ते में चला जा रहा था तो फकीर ने सुना था रामायण में, और उसने देखा कि जो श्री रामचंद्र हैं वो तो अयोध्यावासी हैं, अयोध्या में रहते हैं, तो क्यों ना अयोध्या ही जाया जाए और जीवन का अंतिम क्षण वहीं पर बिताया जाए। तो वो अयोध्या चले जाते हैं। सरयू नट के किनारे वहीं सुबह शाम टहलते हैं, घूमते हैं, आराम करते हैं और वहीं रात को सो जाते हैं। नगर के अंदर ही नहीं जाते थे, केवल सरयू तट के बाहर रहते थे। इधर पंडित जी के ठीक 1 साल बाद एक सुंदर लड़के का जन्म होता है। बहुत खुशी मनाई जाती है। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते, साल गुजरते। 2 साल का लड़का जब हो जाता है तो पंडितानी पंडित जी को बोलते, देखिए जी, जब फ़कीर अपने घर आए थे ना, मैंने उससे मन्नत मांगी थी यदि हमारे इस घर संतान होगी तो हम फ़कीर से आशीर्वाद लेने जाएंगे। एक तो वो समय था जब फ़कीर के दिल में पंडित से मिलने की तड़फ जगी थी, और आज पंडित जी के दिल में फ़कीर से मिलने के लिए आग जली है, तड़फ जगी है कि हाँ फ़कीर से मिलना है। लेकिन मिलेगा कहाँ, कैसे ढूंढेंगे उनको, कहाँ रहते हैं वो? फिर सोचा, राम सने ही है ना, कहाँ मिलेंगे? अयोध्या में ही मिलेंगे। तो तीनों प्राणी पंडित पंडितानी और अपने बच्चों को लेके अयोध्या की तरफ चल देते हैं। अयोध्या जाकर घूमते हैं, वहाँ लोगों से पूछते हैं, भाई ऐसा एक फ़कीर है यहाँ आया है क्या, देखा है क्या? कोई जवाब देता नहीं जी, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि नगर में तो आते ही नहीं थे। 2-3 दिन थक हार के परेशान होकर के मंदिरों बैठ के गुजारा करते थे। फिर एक दिन पंडित जी ने सोचा, भैया ग्रंथों में तो लिखा है जो संत फ़कीर होते हैं वो तो रात को जगते हैं और एकांत में रहते हैं, क्यों ना नगर के बाहर सरयू तट के किनारे उनको खोजा जाए। तो आज वो तीनों प्राणी नगर के बाहर सरयू तट पे आ जाते हैं। शाम का समय है, अंधेरा होने लगता है। डेली की दिनचर्या के अनुसार अब वो रामायण का पाठन करते हैं, जोर जोर की आवाज़ में करते हैं, आंख बंद करके। दोनों मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी जब रामायण पढ़ते थे तो श्री राम के लिए पढ़ते थे। आज पंडित जी पढ़ तो रामायण रहे हैं, लेकिन फ़कीर को बुलाने के लिए पढ़ रहे हैं। जब रोज जोर जोर से रामायण का पाठन करते हैं, उसकी आवाज़ सुन करके फ़कीर पहचान जाता है और उस आवाज़ की तरफ चलने लगता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पंडित रामायण का पाठन कर रहा था। उनके सामने एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है।
फकीर जाकर वहाँ बैठ जाता है, बच्चे को गोदी में बिठा लेता है। जब पाठन उनका ख़त्म होता है, पंडित जी आंखें खोलते हैं तो सामने फकीर को देखते हैं। मंत्र मुग्ध हो जाता है, दोनों गले मिलते हैं, रो रो कर गले मिलते हैं। दोस्तों, पंडित जी बोले, महाराज आपका आशीर्वाद लौटाने के लिए आपको खोजते हुए हम यहाँ आए। फकीर बोला, पंडित जी आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मना तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, मना क्यों करेंगे, आप मांगिए, आपको जो मांगना आज मांगिए। फकीर बोला, पंडित जी देखो अब मेरा ज़्यादा समय नहीं है, मेरा अंतिम समय चल रहा है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मेरी दरगाह इस अयोध्या में ही बने। मेरे मरने के बाद मेरा जो अंतिम संस्कार अयोध्या में हो, यहाँ मेरी दरगाह बने और मेरी दरगाह पे आप ही रामायण का पाठन करेंगे। दोस्तों, एकदम सच्ची कहानी है। आज भी अयोध्या में बाबा वैशाली की दरगाह के नाम से एक स्थान है, वहाँ पर आज भी श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठन होता है। और वो थे सूफी संत जलालुद्दीन वैशाली, जिनके यहाँ आज भी रामचरितमानस का पाठन होता है। ऐसे है हमारा हिंदू और मुस्लिम भाइयों का प्यार प्रेम। वो अलग बात है कि अब हम उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्यार टूटेगा नहीं। जय श्री राम।